अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हौसला अफजाई कर सकें। नाज़रीन, आज एक ने बड़े कंफ्यूज्ड माहौल पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अगर आप लोग सोशल मीडिया को फॉलो करते हो तो पिछले एक हफ्ते से पीटीआई ये कह रही थी कि जी हुकूमत और फौज के दरमियान वन पेज खत्म हो गया। पिछले 10 दिन ना वन पेज खत्म हो गया है वो जी। फिर कुछ लोगों ने ये भी वीलॉग्स किए कि 27वीं आईनी तरमीम पर जिसके तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बेपनाह इख्तियारात चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग इतने इख्तियारात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नहीं देना चाहती। लिहाजा फौज और हुकूमत और दोनों बड़ी हुकूमती जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान शदीद इख्तलाफात हो गए हैं और वन पेज फट गया है। और ये एक प्रोपेगेंडा पिछले 10 दिन आपको नजर आया होगा सोशल मीडिया पर। वन पेज फट गया है, वन पेज फट गया है, दो टुकड़े हो गए। एक बड़ा माहौल उन्होंने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा था कुछ नहीं। अब 10 दिन ये प्रोपेगेंडा करने के बाद उन्हें जब समझ आई कि इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब आप देखते हैं ना कि क्या आपका वोटर, क्या आपका सपोर्टर, क्या आपका फॉलोअर ये बात मान रहा है। लेकिन पीटीआई के सपोर्टर और फॉलोअर ने, जो पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडलर्स थे, जो बड़े अकाउंट्स थे, जो ये कैंपेन चला रहे थे, उनकी ये बात मानने से इनकार कर दिया कि जी को वन पेज फट गया है और कोई ये है। उन्होंने उन्होंने कहा आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन तो एक ही पेज पर हैं, तो आपकी ये बेवकूफ़ियाँ हम तक नहीं चल सकती, हम ये बात नहीं मानते। उसके अलावा जो इन्होंने स्टोरी चलवाई ड्रॉप साइट से एक के जी ट्रंप ने आसिम मुनीर को इमरान खान के लिए कहा है, उसका भी इनको को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। और पीटीआई के फॉलोअर और सपोर्टर ने वो स्टोरी को खुद ही झूठ करार दे दिया और उसको बाय नहीं किया। और उन्होंने कहा आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम ये बात नहीं मानते कि ऐसी कोई बात हुई है ट्रंप के और आसिम मुनीर के खाने में। और ग्राउंड पर ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि ट्रंप के कहने के बाद आसिम मुनीर या पाकिस्तान में हुकूमत ने कोई पीटीआई से रियायत शुरू की हो। और वो जो इन्होंने एक ड्रॉप साइट की स्टोरी कराई अपना के वो अमेरिका में कन्वेंशन से पहले, और इनका ख्याल था कि इससे बड़ा मोमेंटम बन जाएगा, तो इन्हें समझ आई कि उससे कोई मोमेंटम नहीं बना। और लोगों ने ये बात बाय नहीं की कि ट्रंप ने कोई आसिम मुनीर को कहा लंच में कि आप इमरान खान को रिहा करें, उसका मामला हल करें। हालांकि पीटीआई के सोशल मीडिया ने उस स्टोरी पर पूरी जान लगा दी, ये बताने के लिए कि जी गल तय हो गई है, बस खान आ रहा है, ये है वो है, बस 5 अगस्त में एक धक्का ला दो, एक धक्का और लगा देना 5 अगस्त को, तो बस ऊपर से तो सब तय हो गया है। माहौल ये बनाना चाहते थे कि ऊपर से सब तय हो गया है, अमेरिका में सब बात तय हो गई है, बस अब आपने ग्राउंड पे परफॉर्म करना है। अब वो सख्तियां नहीं होंगी, अब वो गिरफ्तारियां नहीं होंगी, ऊपर सब तय हो गई है। आसिम मुनीर और हुकूमत के इख्तलाफात हो गए हैं। ट्रंप ने आसिम मुनीर को कह दिया है कि इमरान खान को रिहा करो। तो एक कैंपेन जो है वो पीटीआई सोशल मीडिया ने पिछले 10 दिन चलाई, लेकिन इनको जब नजर आया कि इस कैंपेन का ग्राउंड पर कोई इफेक्ट नहीं है और इनकी कैंपेन बढ़ गई है और इसके नतीजे में पीटीआई का वोटर सपोर्टर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस कैंपेन को बाय करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये काफी परेशान थे कि अब 5 अगस्त का मोमेंटम नहीं बन रहा। हमने तो मोमेंटम बनाने के लिए ये दो काम किए। एक काम ये किया कि पहले कहा कि वन पेज फट गया है ताकि हमारे वोटर सपोर्टर को लगे कि अब फौज हमारे खिलाफ नहीं। फिर दूसरा हमने कहा कि ट्रंप ने आसिम मुनीर को कह दिया है कि बस इमरान खान का मामला हल करो, तो अब वोटर सपोर्टर में हौसला आना चाहिए, जो नहीं आया। और जो हमने देखा कि इनका ग्राउंड पर वोटर सपोर्टर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट डिस्कनेक्ट रहा इनसे इस बात पर। अब फिर इन्होंने इसके बाद देखा कि ये तो गेम हाथ से निकल गई है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इन्होंने एक और यू टर्न मारा है 10 दिन बाद। अगर आप 10 दिन पहले के सारे ट्वीट्स और सोशल मीडिया पोस्ट लें और अब पिछले 24 घंटे के लें, तो आपको एक बड़ा यू टर्न नजर आ जाएगा। मतलब 10 दिन पहले तो अलीमा खान साहिबा ने भी ये ट्वीट किया था कि इमरान खान पर जो फौज पर सख्तियां हैं वो कोई कर्नल नहीं कर रहा, वो तो मरियम नवाज कर रही है। ये उसी वक्त की बात है जब ये कैंपेन बना रहे थे ना कि जी हाँ फौज की और ट्रंप की बात हो गई है, और जब ये कैंपेन बना रहे थे कि फौज और हुकूमत के इख्तलाफ हो गए हैं और इसका फायदा तहरीक इंसाफ को होना है, और ये कैंपेन बना रहे थे कि हमारी तो फौज से कोई लड़ाई नहीं है।
उस वक़्त ये मोमेंटम बन जाएगा कि दरअसल हमारा वोटर सपोर्टर जब हम फ़ौज की लड़ाई की बात करते हैं तो वो नहीं आता, तो लिहाज़ा वो सिंपल हम कहें जी फ़ौज से तो लड़ाई ख़त्म हो गई है, तो इन्होंने कहा जी हमारा। लेकिन अब इसका नुकसान इन्हें क्या हुआ कि पाकिस्तान में तो इनके वोटर सपोर्टर ने ये बात मानी नहीं, और बाहर इनको जो चंदा मिल रहा था, जो खास ग्रुप फौज मुखालिफ था, वो भी इनके हाथ से निकलने लग गया, और इनको नजर आया कि रोटियां भी बंद हो जाएंगी, और ये तो सारा जो हमने ड्रॉप साइड की स्टोरी कराई है वो भी काउंटर प्रोडक्टिव है। खुद सजाद बरकी साहब का एक लेटर रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हमारे बहुत सारे जो मेंबर हैं वो डॉर्मेंट हो गए। डॉर्मेंट का मतलब है उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए, तो एक एक बहरानी सी कैफियत इनके अंदर, इनके ओवरसीज के अंदर आ गई, क्योंकि सारे तो डोनेशन और फंडिंग का खेल था। तो जो अलीमा खान तक पहुंचती है, और उसमें जब इन्होंने ये भी कहा जी कर्नल नहीं कर रहा, मरीम नवाज कर रही है, तो वो सारी, तो अब ये सारे पकड़ के बैठ के कि अब क्या करें। तो इनको फिर किसी ने कहा जी ये सौदा तो अमेरिका में या बाहर कहीं नहीं बिकता, आपको पाकिस्तान में बेशक नुकसान हो, लेकिन जाना तो आसिम मुनीर के खिलाफ ही पड़ेगा अगर आपने बाहर से कोई फंडिंग लेनी है या कुछ करना है। नतीजतन फिर अब पॉलिसी में शिफ्ट मारा, और अब कल से ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार हाफिज आसिम मुनीर और फौजी क्यादत हो। मैंने अपने वीलॉग में, पहले आप पिछले वीलॉग में बता दिया है कि कितनी सहूलियात इमरान खान को जेल में हासिल है, और परफेक्टली फिट है। दाढ़ी शाड़ी रख ली है उन्होंने, छोटी छोटी दाढ़ी रखी हुई है, शेव बाकायदगी से नहीं है, लेकिन फिट है। दिन में 3 दफा उनका तिब्बी मुआयना होता है, दिन में 3 दफा उन्हें डॉक्टर चेक करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। ही सुपर फिट, 2 घंटे साइकिल चलाते हैं, 7 सेल्स का कॉम्प्लेक्स है। वो तो ऐसे जैसे बनी गाला उनको बना के दिया हुआ है जेल के अंदर, तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब जो है कि फिर दोबारा अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने, पहले पिछले हफ्ते कह रहे थे हुकूमत और फौज की लड़ाई हो गई है, पिछले हफ्ते कह रहे थे ट्रंप ने फौज को कह दिया आसिम मुनीर को, और पिछले हफ्ते कह रहे थे कि कर्नल नहीं कर रहा ये तो मरीम नवाज कर रही है। अब कंफ्यूजन का शिकार, क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं आया, तो अब कंफ्यूजन का शिकार यू टर्न मारा है कि अगर खान को कुछ हो गया तो फिर उसका जिम्मेदार हाफिज आसिम मुनीर होगा। हालांकि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं ऐसा कहने, लेकिन ये अमेरिका में जो डॉलर हैं वो हाफिज इस बात पर मिल रहे थे, तो वो भी बंद हो गए हैं। एक बार फिर झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है, मैं इसको झूठ ही कहूंगा। और एक दफा फिर आपने अफवाज पाकिस्तान की क्यादत को निशाना, अच्छा इसका इनको कोई पिछले 2 साल से ही काम कर रहे हैं, इनको फायदा नहीं है। आप कहें कि इसका कोई मटीरियलिस्टिक फायदा है, जो पीटीआई पाकिस्तान है वो मुकम्मल फौज के साथ खड़ी है, लेकिन मुसीबत ये है कि जब ये इनका सोशल मीडिया पे फौज के, तो इनकी बाहर की फंडिंग बंद हो जाती है। उसको जिंदा रखने के लिए ये सोशल मीडिया पे एंटी फौज है, जबकि पीटीआई पाकिस्तान तो मुकम्मल, आप कौन सा लीडर है जो फौज के साथ नहीं है। इवन अलीमा खान अंदर से तो फौज के साथ रली हुई है, उसके बेटे को इतना बड़ा एनआरओ मिला है, सब कह रहे हैं कि उसके बेटे ने हफीजुल्लाह नियाजी के बेटे को वो पतलून ला के दी थी जिसपे हफीजुल्लाह नियाजी के बेटे एहसान नियाजी को सजा हुई है, उसको माफी मिल गई है। माफी क्यों मिली है? क्योंकि वो फौज के साथ रली हुई है। तो अलीमा खान तो, अदरवाइज उसके बेटे को ना गिरफ्तार कर लेते। अब जो है इससे क्या है, फौज पाकिस्तान जो अलीमा खान के करप्शन के सामने है, हमें पता है फंडिंग का ये वो, लेकिन टेक्निकली एक दफा फिर आसिम मुनीर के खिलाफ कैंपेन चलाने का इन्होंने जो फैसला किया, उसी के साथ इन्होंने एक जो है वो अमेरिका में ह्यूमन राइट्स कमीशन में हेयरिंग कराई है। ये सब लॉबिंग का खेल है। ये आप को लॉबिंग कंपनियां ऐसी हेयरिंग अरेंज करा देती हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अमेरिकी इंतजामिया के कहने पे ये हेयरिंग हुई है, या आप ये कहें कि इस हेयरिंग के नतीजे में को जो ट्रंप ने बयान दिया है कि आई लव पाकिस्तान, उसने तो परसों कहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ काम करना चाहता हूँ। जो ट्रंप और पाकिस्तान की इस वक्त मोहब्बत चल रही है वो इन हेयरिंग से खत्म नहीं हो सकती। वैसे तो आपको पता है इन्होंने एक दफा यूएस कांग्रेस के 313 कांग्रेसमैन से करारदाद भी करा ली थी, तो उसके नतीजे में हुआ तो कुछ नहीं था। उस करारदाद के नतीजे में कोई इमरान खान की रिहाई तो नहीं हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान कोई अमेरिका थोड़ी चलाता है। ये कोई इमरान खान का दौरे हुकूमत थोड़ी है कि आप ट्रंप से मिलकर आकर कहें कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। पाकिस्तान ने तो यूएस कांग्रेस की करारदाद को जूते की नोक पे रखा था उस वक्त जब इन्होंने पास कराई थी। तो अब ये हेयरिंग्स क्या कर सकती हैं? जो रियासत पाकिस्तान के फैसले हैं वो रियासत पाकिस्तान के फैसले हैं। बहरहाल ये जो लैंड टॉस हेयरिंग कमीशन की इन्होंने वो कराई है हेयरिंग,
में 4 के करीब फजूल से कांग्रेसमैन आए हुए थे जिन्हें अमेरिकन इंतजामिया में कोई नहीं पूछता। और टेक्निकल बात ये है कि ये लंदन से जुल्फी बुखारी को लेके गए, इनका ख्याल था शायद जुल्फी बुखारी का चेहरा बिक जाएगा, और वहां पर इन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई जिसके ऊपर अमेरिका में बहुत दफा बात हो चुकी है। पाकिस्तान के इंतखाबात को अमेरिका वैलिडेट कर चुका है, पाकिस्तान के इंतखाबात पे अमेरिका इंतजामिया अपनी स्टेटमेंट दे चुकी है, दुनिया उसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दे चुकी है, और इनका जो फॉर्म 45-47 का रोना है वो दुनिया में किसी ने कबूल नहीं किया। दुनिया की किसी हुकूमत ने इनकी वो बात नहीं मानी कि पाकिस्तान के इलेक्शंस ठीक नहीं थे। तमाम हुकूमतों ने वो इलेक्शंस कबूल किए हैं, दुनिया की आलमी सतह पर वो इलेक्शन कबूल हुए हैं, जो उसके नतीजे में हुकूमत बनी है शहबाज शरीफ, उसको आलमी सतह पर वजीर आजम कबूल किया गया है। और हाफिज हाशिम मुनीर की भी इलेक्शंस के बाद दुनिया में इज्जत बढ़ी है। आप उनके इंटरनेशनल टूर्स देख लें, ट्रिप्स देख लें, उनके लिए एक्सेप्टेबिलिटी में बहुत इजाफा हुआ है, और दुनिया ने उनको उस कदर की निगाह से देखा है कि वो जमहूरियत के साथ चल रहे हैं। उन्होंने मुल्क में इंतखाबात कराए हैं, मुल्क की सारी सियासी, ऑलमोस्ट सारी सियासी जमातें जो हैं वो उन इंतखाबात से मुतमिन थी। एक सियासी जमात के अलावा, तहरीक इंसाफ के अलावा, बाकी सब मुतमिन थी, बाकी सब ने उनको ठीक करा दिया। तो टेक्निकली इनका ये बयानिया 2024 से कहीं नहीं बिगड़ा। अब सूरत हाल ये है कि फंडिंग गिरती जा रही है दिन ब दिन, और दिन ब दिन जो पैसे देने वाले मियाँ मिट्ठू थे, जो इनके लिए पैसे खर्चते थे, वो जो हैं वो सारे के सारे जो हैं अब इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो टॉम लैंटॉस कमीशन की जो हेयरिंग है, जो 15 जुलाई को इन्होंने कराई है, टॉम लैंटॉस कमीशन की, इसमें मैंने इसकी देखा है जाकर, इसकी हेयरिंग्स के नतीजे में कभी कुछ नहीं हुआ। ये एक फोटोशॉप का वीडियो है, इसमें मतलब वो एहान उमर आई है, वो तो देखना जी प्रो पैलेस्टाइन भी है। तो अमेरिका में इस वक्त प्रो पैलेस्टाइन कांग्रेसमैन की कोई औकात है? वो तो उनको, मेरा मतलब है कि चुन चुन के अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने उनको निशाना बनाया हुआ है। जहां वो खड़े होते हैं समझे वहां अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट मौजूद नहीं है। तो ये एक बड़ा डमी सा इदारा है जिसमें इन्होंने अपना ये एक लॉबिंग के जरिए कराया ताकि कोई अमेरिका में माहौल बनाया जा सके। बरतानिया में से फंडिंग बिल्कुल गिर गई है, यूरोप से फंडिंग गिर गई है, और उस फंडिंग को खड़ा करने के मुख्तलिफ तरीके ये इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि टेक्निकल बात ये है कि पीटीआई की जो फंडिंग थी, आप देखिए सारा खेल पैसे का है। ये लोगों से हर महीने पैसे लेती हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं, वो इकट्ठा होकर इमरान खान को मिलता है, अलीमा खान को मिलता है। उसमें से अब चूंकि वो पैसा गिर रहा है तो अब उसमें से कुछ ना कुछ लगा कर दोबारा उस पैसे को खड़ा करने की बात है। फिर शौकत खानम की अमेरिका में फंडिंग है, उस फंडिंग की आड़ में पीटीआई की फंडिंग है। तो ये सारे जॉइंट वेंचर्स हैं जो ये बाहर करते हैं, और इनकी वो फंडिंग लोग इनसे, अब लोग कह रहे हैं इनसे कुछ नहीं होना, ये हार गए हैं, खानदा कुछ नहीं होना है, अमेरिका दी थी आसिम मुनीर दी सुलह हो गई है, इस नतीजे में अब कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक माहौल जो है वो अमेरिका के अंदर हर जगह ऐसा बन गया है जिसके नतीजे में जो पीटीआई ओवरसीज का सपोर्टर है वो भी डिप्रेस हो गया है, और पीटीआई पाकिस्तान का वोटर सपोर्टर भी डिप्रेस हो गया है। अब उसको इस डिप्रेशन से निकालने के लिए ये मुख्तलिफ जो है टोटके इस्तेमाल करते हैं। आप समझें ये टोटके हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं। कभी A1 पेज फाड़ने का टोटका यूज कर लेते हैं, कभी ये आसिम मुनीर और ट्रम्प की मुलाकात में इमरान खान के जिक्र का टोटका यूज कर लेते हैं। अब जब वो टोटके नहीं चले, कभी ये कहते हैं कि हुकूमत जा रही है, बस थोड़े दिनों की बात है, वो टोटका इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर वो भी नहीं चला तो अब फिर दोबारा आसिम मुनीर के खिलाफ शुरू हो गए हैं कि शायद ये टोटका हमारा पहले बहुत बिका है। मेरा ख्याल है अब इनका आसिम मुनीर की मुखालफत वाला टोटका भी नहीं बिकना। लोग इससे भी आगे निकल गए हैं कि छोड़ें, इसका भी कोई फायदा नहीं, ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव है। जो इन्होंने माहौल बनाया हुआ था ना कि असी तो फौज ने शिकस्त दे देंगे, वो खत्म हो गया है। फौज ने इनको हर महाज पे शिकस्त दे दी है। अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने इनको शिकस्त दे दी है। ये जो आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका नाकाम करना चाहते थे वो ये खुद नाकाम हो गए हैं। ये तो इन्होंने तो बनाया हुआ था कि आसिम मुनीर से कोई मिलेगा ही नहीं, उसको ट्रंप ने खाने पे बुला लिया, उसको लंदन में रेड कारपेट मिला, उसका ऑफिशियल विजिट हो गया। तो उसके बाद अब इनके, अब आम जो पीटीआई का ओवरसीज वर्कर है, डोनर है, वो ये सोच रहा है कि इनसे कुछ नहीं होना, ये जंग हार गए हैं, ये अब हारे हुए लोग हैं। तो जो एक इन्होंने लोगों को बेवकूफ बना के चंदा इकट्ठा करते थे, मेरा ख्याल है वो गिर रहा है। इनकी फंडिंग बहुत ड्रॉप हुई है, इसीलिए ये पिछले 10 दिन में हमें बहुत कंफ्यूजन नजर आई है, और इन्होंने पे दर पे पॉलिसीज बदली हैं, क्योंकि पॉलिसी किसी नजरिए की बुनियाद पर नहीं है।
یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنا کر چندہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ پالیسی بناتے ہیں، اور پچھلے 10 دن میں جو ان کے یو ٹرنز ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس وقت ایک کنفیوژن بہت زیادہ موجود ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا جا سکے۔